हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ध्यानी जी। दोस्तों, आज हम खोलेंगे गोरखपुरिया भौजी का पोल, क्योंकि देख रहे हैं लगातार जो है सोशल मीडिया पे गोरखपुरिया भौजी का कभी भंटा है तो कभी बैगन है तो कभी कौन सी कलर की चड्डी पहने हो तो कभी क्या है तो कभी क्या है। दुनिया भर का ये बकवास, इसकी माँ का गाली दूँ कि छोड़ दूँ, मुँह से गाली निकलता है ऐसी औरतों के लिए, समझी, जो पूरे समाज में गंदगी फैला रही है, पूरी औरतों को जो है गंदा करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को मुंह से गाली निकलता है। तो दोस्तों, बताएंगे आप लोगों को कि गोरखपुरिया भौजी एक नंबर का फ्रॉड औरत है, और ये जो है एक औरत होकर औरत को लूटने का काम करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है ये कि जितने भी लोग गोरखपुरिया भौजी के पास आती हैं, उन लोगों को लूटने का काम गोरखपुरिया भौजी करती है। अब आप लोग पूछिए मुझसे कैसे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे पहले कि जो भी उसके घर पे जाते हैं, जो भी लोग उसके घर पे जाते हैं, उनसे तो पैसे का डिमांड करती है। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं लेकर जाएंगे तो आपकी नहीं सुनेगी वो, और सीधा बोलेगी। पता है क्या बोलती है? अरे इतने बड़े स्टार के पास आप आए हैं और आपको समझ नहीं है, आप कुछ ले नहीं आ सकते हैं, चल जाओ, हम नहीं आपका सुनेंगे, हटाइए, भगाइए, हम नहीं जानते हैं आपको। सीधा इस तरह से बात करती है, ठीक है। और दूसरा नंबर, जो लोग भी इसके पास जाते हैं अपने चैनल के बारे में काम कराने के लिए, मतलब अगर किसी का चैनल है, उस मोनेटाइज नहीं है, पैसा नहीं आता है और अन्य प्रकार का कोई दिक्कत है, तो उसके लिए सबसे पहले ये चैनल सही करती है। पता नहीं सही करती है या चैनल को खुद मैनेज करने लगती है, तो चैनल को ये अपने पास रख लेती है। उसके बाद ये उस चैनल से दूसरे किसी चैनल को स्ट्राइक देना चालू करती है। अब कॉल आता है जिसका चैनल रहता है उसके पास। और दूसरे नंबर, ये जो है स्ट्राइक देती है तो उसमें चैनल में फॉल्ट होता है, तो फिर जो लोग आते हैं इसके पास चैनल सही कराने के लिए, फिर भाग के इसके पास जाते हैं तो ये डिमांड करती है। पता है कितने का डिमांड करती है? कम से कम 5,000 10,000 रुपये का। और तीसरा नंबर, इसको एक भी प्रकार का कोई कलाकारी इसके अंदर है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ भी कलाकारी इसके अंदर है नहीं, बस हम कलाकार हैं, रंडी रोना चालू करती है इसकी माँ का चुदू ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ है नहीं। जो कहने का साफ, गाली नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे गाली निकलता है ऐसे औरतों के लिए, ठीक है। औरत का सम्मान हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ इसके साथ में जो है भड़ुआ पत्रकार हैं, कुछ लोग हैं जो इसके ही चैनल पे काम करते हैं, मतलब चैनल इसका ही है, लेकिन वो लोग इसके घर पे रहते हैं, कंटिन्यू खाना पीना रहना सोना हगना मुतना इसके ही घर पे चलता है। लेकिन क्या करती है, जब मर्जी करता है, किसी के बारे में बोलना होता है, बस उसको बुला देती है, भाई आ जाओ, पूछ लो हमसे। सब लिखा लिखाया स्क्रिप्ट इसका ही रहता है, और उसको बुला लेती है, माइक लगा दो। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि माइक का वायर जो है उसके हाथ में ही रहता है, ठीक है। माइक का वायर उसके हाथ में ही रहता है, माइक जुड़ा नहीं रहता है कि माइक जुड़ा हो और माइक में आवाज़ जाए। बस ये इधर ये लोग का सेट रहता है, वो छोटा वाला माइक आता है ना, वो सब चीज़ उसी से लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गोरखपुरिया भौजी काम करती है, खुद जो है दूसरों को गुमराह करती है, औरतों को जो है फंसाने का काम करती है। और अश्लीलता, जो कहती है ना कि हम अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, सबसे पहले अश्लीलता फैलाने का काम गोरखपुरिया भौजी ही की है। अब बताइए कैसे? क्योंकि जब शुरू में ये आई थी, जब इसका मार्केट में कुछ नाम नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं था, शून्य बटा भेली था एकदम, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं था, तब क्या बोलती थी? बाबारी बनवले बानी ये देवर जी खाइम, अरे रघुआ लोग खा लें, हई बनवले बानी खाइम, कहो देवर भैया लो, कहो देवर भौजी लो, यही सब होता है। हाँ, दूसरे को ज्ञान पेलती हो, सुधर जाओ, गोरखपुर धर्म की धरती है, समझी। ऐसा गंदगी मत फैलाओ। और सबसे पहले मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ऐसी औरतों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम करती हैं। और एक औरत
ये औरत जो है गोरखपुरिया भौजी, ये सबको बिगाड़ने का काम करती है। जो काम स्वयं करती है वही चीज़ दूसरों को शिक्षा देती है करने के लिए, मजबूर करती है उसको। क्योंकि इसके घर में आए दिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इसके घर में लड़ाई झगड़ा मार ये सब ना होता हो, ठीक है। क्योंकि ये अपने महादेव जो बोलते हैं ना, वो भड़ुआ महादेव, क्या नाम है उसका, महादेव, उसको बोलती है क्या क्या नहीं बोलती है, कितना मारपीट होता है, कितना झगड़ा होता है, डेली का है। मैं भी इसके ही करीब का हूँ, उत्तर प्रदेश का ही हूँ। अगर गोरखपुरिया भौजी सुन रही है तो कान खोल के सुन, तेरा पोल खुलेगा, ठीक है। तू क्या समझ रही है, तो तेरा पोल नहीं खुलेगा। अरे तू जैसे क्या बोलूँ, औरत को ना हम लोग रेल देते हैं मजबूत तरीके से। अभी तू अच्छे आदमी के पाले नहीं पड़ी है, भूखती है ना बहुत ज़्यादा। मेरे पास पैसा है, लौड़ा है पैसा तुम्हारे पास, समझी। पैसा होगा तुम अपने लिए रखो, सब तुम्हारा पैसा नहीं है। ये जब सब्सक्राइबर लोग जो तुम्हारे जाते हैं ना यहाँ पे तुम्हारे पास, वही लोग देके जाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम खुद से खाना खा लो खुद की कमाई से, ठीक है। ये सब वही लोग का देना जो गरीब आते हैं तुम्हारे पास, गरीब औरतें, गरीब आदमी लोग जो आते हैं ना, वही लोग देके जाते हैं। तुम्हारे घर का रोजी रोटी, नून तेल हल्दी मिर्चा सब उसी से चलता है, ठीक है। चूतिया बनाने का काम करती हो दूसरे को, ठीक है। तो ये सब दोस्तों, ये गोरखपुरिया भौजी का कहानी है। और मैं जितने भी लोग इसके यहाँ जाते हैं, औरत हो या आदमी हो या कोई भी हो, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसकी चंगुल में मत फंसो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, जो भी हो, इसकी चंगुल में मत फंसो। क्योंकि इसकी चंगुल में जो फंसता है ना, वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, देखिए मालती चौहान को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो सर्च करके देख लीजिए। क्योंकि जब मालती चौहान का मैटर हुआ था तो गोरखपुरिया भौजी ने अपना हाथ, अपना टांग पैर, दुनियादारी जो भी है, ये अब सब कुछ लगा दी थी मालती चौहान की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन नहीं, लड़ नहीं पाई। गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान को इतना भर दी, इतना चढ़ा दी, इतना चढ़ा दी, इतना चढ़ा दी कि गोरखपुरिया भौजी जो है इतना चढ़ा दी कि मालती चौहान को आखिर में जो है आत्महत्या करना पड़ा। या वो आत्महत्या की हो या जो भी की हो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी जो है मौत हो चुकी है। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आप लोग दूर रहें और इसके घर पे जाना आना बंद कीजिए। अगर जा भी रहे हैं तो इसके लिए कुछ लेकर मत जाइए। कोई चावल लेके आता है, कोई गेहूं लेके आता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई अचार लेके आता है, कोई साग लेके आता है, कोई सब्जी लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई कुछ भी लेके आता है। इसके लिए कुछ भी मत लेके जाइए, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना 0 है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों से। और बहुत सारा कंट्रोवर्सी गोरखपुरिया भौजी करती है। कभी चंदा पांडे के, कभी खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ बोल देती है, उल्टा पलटा बयान। कभी कुछ बोलती है, कभी बोलती है चड्डी में क्या पहने हो, ये पहने हो, वो पहने हो, कौन सी कलर की चड्डी पहने हो, बताइए। ये बोलती है हम अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, खुद से अश्लीलता फैलाती है। हाँ, सुधर जा रे, सुधर जा गोरखपुरिया भौजी, नहीं तो इतना तेज से रेलूंगा ना कि ज़िंदगी में कोई रेला नहीं होगा तेरे को, समझी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गोरखपुरिया भौजी तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसको मिर्ची लगे। और मिर्ची जब लगेगी ना ये सब सच्चाई जानकर, तो उसका आँख का पट्टी जो है ना खुलेगा, तब वो शांत हो जाएगी, बोलेगी भैया बस करो, बहुत रेल दिए हो तुम। खलीलाबाद से हैं, ध्यानी जी नाम है हमारा, समझ लेना। जो उखाड़ना होगा हमारे नंबर पे कॉल करना, अब खलीलाबाद में आके मिल लेना। तो जैसे लोगों से हम डरते नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। हम लोग कानून का पालन करते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और जो तुम लोग समीर चौधरी या तूफानी या किसी के बारे में जो उल्टा पलटा बोलते हो ना, उससे हम नहीं डरते हैं। डरेंगे तो तूफानी डरे या समीर चौधरी डरे, खेसारी डरे, ये सब लोग डरे, हम नहीं डरने वाले लोग हैं। तुम्हारे एक करीबी हैं, आना है, दम है तो खलीलाबाद में आइए, कहीं पर भी आकर मुझे कॉल कीजिए, मिलिए। उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारे पास कितना रुपया है। जय हिंद दोस्तों।